रामू का धैर्य अब जवाब दे चुका था। क्रोध उसके सर चढ़कर बोल रहा था। वह घिसटता पिसटता आखिरी भरा हुआ जल का कलसा लेकर महाकाल के मंदिर के अंदर जैसे ही घुसा, उसके पैर कांपने लगे और क्रोध अति चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसे ये सब बातें मनगढ़ंत लग रही थी और उसने आखिरी कलसा उस महाकाल की पिंड के ऊपर पटक दिया। जैसे ही उसने उस कलसे को पटका, महाकाल की पिंडी बीच से फट गई। उसके अंदर से एक विकराल काया उभर आई। महाकाल हाथ में एक त्रिशूल लेकर उसके सामने प्रस्तुत हो गए। वे लाल लाल अंगारों से रामू को देख रहे थे। यह देखकर रामू की खिक्की बंध गई। तो दोस्तों, क्यों किया था रामू ने ऐसा? उस आखिरी कलसे को महाकाल के ऊपर क्यों पटक दिया था? कहानी में बढ़ने से पहले आपसे इतना ही कहूंगा, अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानी को ना सुने। तो आज की एक भयानक कहानी है महाकाल का प्रकोप। जी हाँ दोस्तों, गंगापुर गांव बहुत ही समृद्ध गांव था। दूर दूर तक हरियाली थी, खेत खलियान लहरा रहे थे, झरने, नदी, तालाब कल कल सदा बहते रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता उसका साथ छोड़ चुके थे और सदा के लिए स्वर्ग सिधार गए थे। एक बार की बात है, रामू के पास जितनी भी दौलत थी, माँ बाप की छोड़ी हुई, सब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वह ऐसे लड़कों की संगत में पड़ गया था। सारी दौलत को उसने यूं ही चौपट कर दिया। आखिरी में वह कंगाल हो गया, उसका घर भी बिक गया। अब लोग उसे अपने पास नहीं फटकने देते थे। उसके पास खाने के लाले पड़ चुके थे। उसके पास एक भी ऐसा कपड़ा नहीं था जो ढंग का हो। किसी के घर, किसी कार्यक्रम में वह पुराने कपड़े पहन के जैसे ही खड़ा होता तो लोग उसे बहुत ही हीन भावना से देखते। रात को जब गांव की चौपाल में लोग बातें करते, तब वहां रामू भी बैठा रहता था। लोगों ने रामू से कहा, यूं फालतू बैठा रहता है, अरे कुछ काम धंधा कर। रामू ने कहा, काका कौन सा काम करूं? इस गांव में ऐसा कौन सा काम है, लोग मुझे झड़क देते हैं। अरे तू पुराने तालाब से जाके पानी भर के लोगों के घर पे दिया कर, ले जा एक कलसा, मैं देता हूँ, शंभू काका ने कहा। और लोगों के घर में पानी भरने से तुझे वे खाने पीने दे देंगे, और क्या चाहिए? रामू ने कहा, ये तो अच्छी बात कही काका। और दूसरे दिन से रामू ने कलसा लिया और गांव के बाहर एक वीरान तालाब था, वहां से पानी भर के लोगों के घर पे देता था। लोगों के घर में पानी की जब भी कमी पड़ती, वह रामू को याद करने लगे। इसी प्रकार से रामू का नाम एक बार गांव में वापस हो गया। एक बार की बात है, गांव की चौपाल में कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। भैया बहुत दिन हो गए, उस मंदिर की तरफ नहीं गए। अरे भैया क्यों नाम ले रहे हो? वह महाकाल का मंदिर, सुना है वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, वह महाकाल के मंदिर की रक्षा करते हैं। तब शंभू काका ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन कभी आपने पढ़ा उस मंदिर के बाहर एक ताम्र पत्र में लिखा हुआ है कि जो भी शिवरात्रि के दिन 101 कलसा पानी भगवान को अर्पण करेगा तो वह चक्रवर्ती बन जाएगा, बहुत धनवान हो जाएगा। तब सभी लोग हंसने लगे। हमारे दादाजी भी यही कहते थे,
अरे सब बकवास की बातें हैं। और रामू एक कोने में बैठे बैठे उनकी बातें सुन रहा था। तभी एक व्यक्ति ने कहा, भैया एक बात बताओ, बाप दादा तो हमारे बता रहे थे कि उस ताम्रपत्र पे लिखा है कि कोई चक्रवर्ती बन जाएगा, धनवान हो जाएगा, पर आज तक किसी ने उस काम को किया क्या? कोई 101 कल से चढ़ाया क्या? तब सभी के मुंह एक तरफ उतर गए। नहीं भैया, आप सच कह रहे, ये काम तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। अरे कौन करेगा? आज तो उस मंदिर के आसपास भूत प्रेत भटकते हैं। जंगल देखा आपने? इतना घना जंगल कि सूरज की रोशनी भी धरती पर नहीं आती है। भाई बहुत साल हो गए, उस तरफ तो अब कोई भी नहीं जाता। बहुत भयानक एरिया है। यही सुनते सुनते रामू ने मन में तय कर लिया, अरे ये सब बातें क्या कर रहे हैं? मैं तो उसी तालाब से रोज जल लाता हूँ, इनके घरों पे देता हूँ। क्यों ना मैं ये काम करके देख लूँ। आज तक इन लोगों ने नहीं किया, अगर सफल हो गया तब तो कुछ नहीं तो कम से कम आशीर्वाद तो मिल जाएगा महाकाल का। रामू ने तय कर लिया, कल तो हाँ परसों शिवरात्रि है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। और रामू ने प्रातःकाल शिवरात्रि को कलश उठाया और जंगल की तरफ निकल पड़ा, जहाँ वह पुराना तालाब था। बड़ी श्रद्धा से रामू ने एक कलसा जल भरा और 101 सीढ़ी ऊपर चढ़ के कलश का जल शिव भगवान पर अर्पण कर दिया। ऐसे ऐसे करके उसने काफी कलसे वहां पर भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर दिए। लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगा, वहां का वातावरण बहुत भयानक हो गया। भयानक जानवरों की आवाज से जंगल दहल उठा। भूत प्रेतों की आवाज से अब रामू घबराने लगा। अरे अभी तो 10 कल से और बाकी है, ये तो बहुत भयानक आवाजें आ रही हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई भूत प्रेत मुझे कच्चा चबा जाए या कोई जानवर मुझे निगल ले। और जल्दी जल्दी करके वह कलसे पे कलसे जल चढ़ाता रहा। 101 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसके पैर सूज चुके थे। उसके मन में क्रोध भर गया और वह बड़बड़ाने लगा, अरे कहीं ये बकवास की बातें तो नहीं है? जैसा कि बुजुर्ग बता रहे थे कि ये सब बकवास ही होगा। कहते हैं ना, जब कोई काम अपनी प्रगति पर होने वाला होता है तब उसे क्रोध घेर लेता है। वे बुरी शक्तियां नहीं चाहती कि इसका भला हो, इस काम में वह सफल हो, और वही हुआ। मंदिर के आसपास के भूत प्रेतों ने उसकी भयानक परीक्षा लेना शुरू कर दिया। उसे सताने लगे, उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, लेकिन वह भी अड़ियल था। घिसटते पिसटते, मन में बड़बड़ाते बड़बड़ाते उसने 100 कल से जल शिव भगवान पे अर्पण कर दिए। अब आखिरी कलसा बचा था। वहां के शैतान इस समय काफी क्रोधित हो गए थे। उन्होंने चाह लिया था कि यह आखिरी कलसा अगर इसने चढ़ा दिया तो सचमुच यह धनवान हो जाएगा, इसे ऐसा हम नहीं करने देंगे। लेकिन उसने बहुत ही क्रोध में भर के वह आखिरी कलसा लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। इस समय उसका क्रोध चरम सीमा पर था। उसने बड़बड़ाते बड़बड़ाते उस कलसे को भगवान शिव की पिंडी के ऊपर पटक दिया। जैसे ही उसने उस कलसे को पटका, पिंडी पीस से फट गई और वहां प्रकट हो गए महाकाल। दहलती हुई एक विकराल छवि, आंखों से अंगारे और त्रिनेत्र से लगता था कि अभी प्रलय हो जाएगा। त्रिशूल लिए रामू के सामने खड़े थे। रामू थर थर कांपने लगा। कहा, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहक गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। पर महाकाल ने कहा, मूर्ख, तूने जिस श्रद्धा से इस काम को शुरू किया था, अगर इस कलसे को तू श्रद्धा से मुझे अर्पण कर देता तो तू जरूर सम्राट बनता।
इससे पहले मैं अपने त्रिनेत्र की अग्नि से तुझे जलाकर भस्म कर दूं, चला जा मूर्ख यहाँ से, निकल जा। और वह घबराते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ और उसी के पीछे भागे भूत प्रेत, जो काफी दूर तक उसे खदेड़ने लगे। वह घिसटता पिसटता गांव के अंदर जाकर बेहोश हो गया। सवेरे जब गांव वालों ने देखा, उससे पूछा तो उसने पूरी हालत बता दी। तब गांव वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे। अरे तू और 101 कलश चढ़ाएगा? अरे हम तो जानते हैं तूने एक कलशा भी नहीं चढ़ाया होगा। हाँ, भोलेनाथ का तूने अपमान जरूर कर दिया होगा, उसी का दंड उन भूत पलीतों ने तुझे दिया है। ऐसे ही थोड़ी ना हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, अगर कोई काम श्रद्धा से शुरू किया जाए तो उसे श्रद्धा और सच्ची भक्ति से ही समर्पण भी करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक अवश्य देना। फिर मिलेंगे।